यह चुनाव की कहानी नहीं है। यह उस गलती की कहानी है जो हर 5 साल में तालियों के साथ दोहराई जाती है। यह कहानी किसी एक नेता की नहीं। यह कहानी उस भीड़ की है जो काम को चुपचाप हारता देखती है और शोर को सिर आंखों पर बिठा लेती है। आज आप जो देखेंगे वह किसी का आरोप नहीं, हम सबका आईना है। जब वोट सोच से नहीं मजाक में डाला जाए तो सत्ता दुशासन के हाथ में ही जाती है। गांव नहीं था, जिला नहीं था, राज्य भी नहीं था, यह था मतपुर, जहां वोट डाले नहीं जाते थे, बेचे जाते थे। मतपुर के लोग मेहनती थे, खेतों में पसीना बहाते, शहरों में मजदूरी करते, रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात काटते। लेकिन जब वोट देने का दिन आता तो दिमाग घर पर छोड़ आते। चुनाव आया। एक तरफ था रामधीर, काम करने वाला नेता। उसके हाथों में भाषण नहीं, फाइलें थीं। उसकी जुबान पर गालियां नहीं, योजनाएं थीं। वह कहता था, स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल ठीक करूंगा, लड़कियों को सुरक्षित करूंगा। भीड़ जमती और जमते ही बिखर जाती, क्योंकि उसकी बातों में न मसाला था, न मजाक, न दुश्मन। दूसरी तरफ था दुष्कर, बोलता कम था, चिल्लाता ज्यादा। विकास नहीं दिखाता, दुश्मन दिखाता। कहता, तुम्हारी गरीबी की वजह वो हैं, तुम्हारे बेरोजगार बेटे का कसूर वो है। औरतें बाहर निकलती हैं इसलिए बिगाड़ है। भीड़ हंसती, भीड़ ताली बजाती, भीड़ कहती, यही तो दिल की बात कहता है। मतदान के दिन मतपुर में मेला लगा। कोई जाति के नाम पर वोट दे रहा था, कोई धर्म के नाम पर, कोई शराब के बदले, तो कोई सिर्फ इसलिए। हमेशा से यही पार्टी है। रामधीर हार गया, दुष्कर जीत गया। लोग बोले, अब मजा आएगा। दुष्कर मुख्यमंत्री बना। कुर्सी पर बैठते ही उसकी आवाज बदली नहीं, नजर बदल गई। दरबार में औरतें फरियाद लेकर आईं। कोई बोली, हुजूर, बेटी के साथ अन्याय हुआ। दुष्कर हंसा, बोला, औरत की इज्जत वो तो घर में रहकर बचती है। सभा में ठहाका गूंजा। फिर हुआ चीरहरण। न साड़ी खींची गई, न मंच पर, लेकिन कानून के हाथों से औरत की सुरक्षा छीनी गई। थानों में रिपोर्ट फटी, अस्पतालों में खामोशी रही और टीवी पर दुष्कर की छाती तनी रही। मतपुर की एक लड़की द्रौपदी न्याय मांगने पहुंची मुख्यमंत्री के सामने। उसकी आंखों में आंसू थे और सवाल। दुष्कर बोला, सबूत है? उसने कहा, मेरी चीख। सभा हंस पड़ी। उसी पल मतपुर समझ गया, यह सिर्फ एक नेता नहीं, दुशासन है। रात को मतपुर के लोग सो नहीं पाए। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने काम की भाषा को बोरिंग कहा था, कैसे उन्होंने गलत बात पर तालियां बजाई थी। दुष्कर ने कपड़ा नहीं खींचा था, उन्होंने खुद अपने भविष्य का चीरहरण किया था। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि दुष्कर अकेला नहीं था। वह पैदा हुआ था हर उस वोट से जो मजाक में डाला गया, हर उस चुनाव से जहां काम नहीं, बकवास जीती। अब सवाल सिर्फ मतपुर से नहीं, तुमसे है। अगली बार जब वोट दोगे तो पूछना, मैं नेता चुन रहा हूं या अपने ही भविष्य का दुशासन।